वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, पेट्रोल में बड़ी कमी हुई है। 8 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल जो है वो सस्ता कर दिया गया है। LPG की कीमतों में भी कमी हुई है, जबकि डीजल की कीमतों में भी वाज़े कमी देखने में आई है। चंद रोज़ कबल भी 12 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल में कमी देखने में आई थी। अब देखना यह है कि अवाम को इससे क्या फ़ायदा मिलेगा। अवाम जिस रिलीफ की तवक्को कर रही है, क्या हुकूमत की तरफ से जो है वो अवाम को मिलेगा, क्योंकि एक बजट आने वाला है और बजट के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं और बजट आने से पहले अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की जा रही है। और इसी सिलसिले की कड़ी हमने देखा कि पेट्रोल की जो कीमत है ओपन मार्केट में वो 27 रुपये जो है वो कम हुई है और ये तारीख़ की सबसे बड़ी कमी है। और डॉलर जो है वो इस वक्त तकरीबन 285 रुपये यानी इंटरबैंक की कीमत पर आ गया है। और इंटरबैंक और जो ओपन मार्केट है उसमें जो कीमतों का फ़र्क देखने में आ रहा था वो अब वाज़े तौर पर कम हो चुका है। कब तक ये रिलीफ रहता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आज हम लोगों के दरमियान जो सवाल रखेंगे वो ये है कि क्या जो बजट आने वाला है उसमें अवाम कुछ तवक्को कर रहे हैं, जो अभी इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, कि अवाम को रिलीफ मिल सकेगा, अवाम को इससे फ़ायदा होगा। आइए लोगों के सामने सवाल रखते हैं और जवाब जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में कमी और डॉलर की कीमत में कमी के बाद क्या आवाम जो है वो रिलीफ की तवक्को कर रही है? आइए लोगों के सामने सवाल रखते हैं। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको क्या लगता है कि अभी कुछ रिलीफ मिलेगा? क्योंकि आज हमने देखा कि पेट्रोल जो है वो 8 रुपये सस्ता किया गया है। चंद रोज़ पहले भी 12 रुपये तकरीबन फ़ी लीटर पेट्रोल सस्ता किया गया था। तो आपको लग रहा है कि हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ देने का सोच रही है? 8 रुपये इन्होंने सस्ता किया है, इंशाल्लाह ताला 15-20 दिन के बाद 50 रुपये बढ़ा देंगे। ये रिलीफ तो मिल ही नहीं रहा, किसी चीज़ पे नहीं मिल रहा। खाने पीने वाली चीज़ें सारी बहुत ज़्यादा आसमान को छू रही हैं, तो गरीब ने कहाँ जाना है? मज़दूर आदमी की सैलरी, जो नायब कासद है, जॉब करता है, उसकी 40-50 हज़ार से ज़्यादा सैलरी नहीं है। तो 15-20 हज़ार का राशन आ जाता है, 10-15 हज़ार का बिल आ जाता है। अभी इन्होंने तकरीबन 1-1.5 रुपया बढ़ा दिया है ये यूनिट पे, तो कमी किस चीज़ की है? 1 रुपये 60 पैसे। 1 रुपया 60 पैसे तो कहाँ जाना है? बिल में इतना टैक्स आ जाता है, कुछ भी ना चलाएं, एक पंखा फ्रिज वो तो लाजमी है ना घर के लिए, लेकिन होता क्या है, बिल आ जाता है जी 5,000-7,000, कहाँ से बंदा देगा? अभी जो बजट आने वाला है आपको लग रहा है कि उसमें कहीं ना कहीं हुकूमत जो है वो रिलीफ देने की कोशिश करेगी? क्योंकि अब जो है पोजीशन खासी ख़राब भी हो रही है ना, उनकी अपनी सियासी पोजीशन भी ख़राब हो रही है। अगर वो आवाम को रिलीफ नहीं देते तो फिर आवाम जो है वो जो हुकूमत है उसका उस तरह से साथ नहीं देंगे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन पता चला है जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं मुलाजमों की जो है ना 50% सैलरी बढ़ाने के कह रहे हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब मान जाएं तो ठीक है, वज़ीर आज़म तो मान जाएं तो ठीक है, अगर नहीं मानते तो फिर क्या कह सकते हैं। अगर ये सैलरी 50% बढ़ा देते हैं तो लोग बहुत खुश होंगे और इन्हें दुआएं भी देंगे कि इन्होंने बेहतर काम। महंगाई के लिहाज से जो तनख्वाहें हैं उनमें इजाफा किया जाना चाहिए। इजाफा बिल्कुल किया जाना चाहिए। अगर इजाफा नहीं करेंगे, जितना मुलाजम छोटा है वो चोरी करेगा, बेईमानी करेगा, फ्रॉड करेगा, जहाँ पे भी उसे जाना पड़े अपनी बचत के लिए हाथ मारेगा, पैसे आएँ उसे कहीं से आएँ पैसे, वो बेईमानी की कोशिश करेगा और बेईमानी की साइड पे जाएगा। अगर ये मुलाजमों के साथ इस तरह करेंगे तो कभी भी वो सीधे रास्ते नहीं चलेंगे, यानी करप्शन बढ़ेगी, दूसरे लफ्ज़ों में जो मर्जी का क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बस जी ठीक है। अभी पेट्रोल 8 रुपये कम हुआ है, इससे पहले हमने चंद दिन पहले ही 12 रुपये कम हुआ था। आपको लग रहा है कि हाँ इससे हाँ जी रिलीफ मिलेगा, कम होगी, चीज़ें कम होगी। मैंने अभी लेके आया हूँ, कोई रेट कम थे, हाँ फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये रेट कम हो गए, कोई आवाम को सहूलत होगी। आपको काफ़ी खुशी हुई होगी कि रेट जो है वो कम, हाँ रेट कम हुआ है, मुझे काफ़ी रिलैक्स मिला है, वो चीज़ें कम पैसों में मिली। अच्छा, यानी कि अब आवाम तक इसका असर जो है वो पहुंचना शुरू हो गया है। क्योंकि जब 12 रुपये फ़ी लीटर कम हुआ था तो जब हमने इंटरव्यू किया था तो लोग कह रहे थे कि नहीं ये कम नहीं होंगी। अब तो मज़ीद 8 रुपये और कम हुआ है सब, हाँ और चीज़ें भी कम फ़र्क पड़ेगा कोई। और डॉलर का रेट भी कम हुआ है, आज 27 रुपये कम हुआ है। पता नहीं, ये तो फिर और काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है ये पेट्रोल की कीमत और कम करें और काफ़ी चीज़ें सही हो जाएंगी। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी आवाम दोस्त बजट आने वाला है, जो बजट बना रहे हैं ये उसके लिए इक़दाम कर रहे हैं और इसमें हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा? हाँ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और ये आवाम के लिए कर रहे हैं। इस बजट में कुछ ना कुछ सहूलियात ये देंगे, कोई
ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? करे अल्लाह का। अभी पेट्रोल 8 रुपये कम हुआ है, इससे पहले 12 रुपये कम हुआ था। कहीं कोई रिलीफ की तवक्को कर रहे हैं आप? और रिलीफ तो किसी चीज़ पे भी कोई नहीं मिला। वो रेट तो वही है, घी का भी वही रेट है, चीनी का भी वही रेट है, आटे का भी वही रेट है। नहीं, अभी आज 68 रुपये कमी की बात हो रही है जो ऑयल है, और ऑयल 95 रुपये और घी जो है वो 68 रुपये सस्ता किया। 15 दिन पहले ना 2600 रुपये का आटे का तोड़ा था। आज ये पीछे दुकान है, उसके पास 2800 रुपये का आटे का तोड़ा है। पेट्रोल सस्ता हुआ है, आटा महंगा हो गया है। वो उस तरफ से रिलीफ देते हैं, इस तरफ से महंगाई कर देते हैं। तो आपने रेट लिस्ट चेक की है वैसे? वो तो कहता है रेट लिस्ट, उसके पास रेट लिस्ट तो नहीं होती। वो अभी भी 2800 रुपये का बेच रहा है, पीछे दुकान है। उसने सड़क के ऊपर ऐसे बंडल इकट्ठे किए ये हों। हमने देखा है ना कि आमतौर पे जो लोग हैं वो अपने रेट बना लेते हैं। एक दुकानदार का दूसरे दुकानदार से रेट डिफरेंट होता है, फर्क होता ऐसे है। बिल्कुल है, क्यों नहीं है, हर दुकानदार का अपना रेट है। ये पीछे वाले के पास जाएंगे, वो 2600 रुपये का कहेगा कि वो इस साथ ये भी कहेगा कि ये आटा ऐसा बेहतर, ये 2800 वाला तोड़ा है। वो दोनों आटे उन्होंने रखे, उसने भी दोनों आटे रखे हुए हैं। वो कह रहा है 2600 वाला जो आटा है वो सही नहीं है, 2800 वाला बेहतर है। 200 रुपये में फ़र्क पड़ गया है। वो 2800 रुपये का मैंने ख़रीदा उससे, लेकिन वो इस चीज़ की वो गारंटी है कि आटा सही है और चीज़ सही होगी तो हमें भी खाने का मज़ा आएगा। इस वजह से हमने 2800 रुपये पर है उसका। लेकिन आपने रेट लिस्ट नहीं चेक की? रेट लिस्ट है ही नहीं थी उसके पास। तो आपने कहना था, आपने उसको कहना था मैं क्लेम करूँगा इसका। उसने कहा कि ख़राब होगा तो आप वापस लेके आओ, लेकिन उसने रेट कहा कि रेट यही रहेगा, रेट कम नहीं होगा। और 2600 वाले आटे की वो गारंटी नहीं दे रहा था? गारंटी नहीं है। अच्छा, उसकी गारंटी नहीं है कि वो सही निकले या ख़राब निकले? खराब निकले से वो मुंह से कहता है, वो कहता है ख़राब हो सही हो, ये 2600 का है, ये 2800 का है। तो अब जो बजट आने वाला है, आपको लग रहा है कुछ रिलीफ मिलेगा? अल्लाह करे जी रिलीफ मिले, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। पेट्रोल आज 8 रुपये सस्ता हुआ है और डॉलर 27 रुपये सस्ता हुआ है। आपको लग रहा है कुछ आवाम को रिलीफ देने की तरफ जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। जा रहे हैं। आपको फ़र्क नज़र आ रहा है चीज़ों में कुछ कमी हुई है? बिल्कुल कमी हुई है कि घी में 70 रुपये हुई है, आटे में 150-200 रुपये हुई है। 2450 रुपये का बिक रहा था बड़ा थैला 20 किलो वाला, अब 2200 रुपये में आ गया है। हाँ जी, तो ये अल्लाह का शुक्र करें कि हुकूमत इनके पास आ गई है। आपको लग रहा है यानी स्टेबिलिटी आ जाएगी, उम्मीद कर रहे हैं आप? अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आपको उम्मीद है? अल्लाह पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल का नाम बना है, एक तक क़यामत तक नहीं रहना है। अच्छा, और जो बजट आ रहा है इसमें कुछ आपको तवक्को लग रही है कि जो है वो अवाम दोस्त बजट आएगा, थोड़ा सा मजीद रिलीफ मिलेगा? इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल 8 रुपये सस्ता हुआ है, खुशी हो रही है? खुशी हो रही है। अच्छा, तो 12 रुपये पहले भी, चंद दिन पहले भी 12 रुपये जो है वो कम हुआ था। तो आपको चीज़ों में कमी लग रही है कि चीज़ों की कीमतों में कमी हुई है? कहीं ना कुछ महंगाई कम हुई है? नहीं हुई, महंगाई नहीं कम हुई, ज़रा से भी नहीं हुई। 200 का पेट्रोल कारगर लाया है, शाला मार तो वो अनजान किया ख़त्म हो गया। तो ये क्या महंगाई कम हुई? तो पेट्रोल तो कम हुआ है ना, पेट्रोल में तो आपको फ़ायदा हुआ है? नहीं ना, फ़ायदा हुआ। 8 रुपये क्या किया करे, कोई 20-30 रुपये का समझ भी आ। 20 रुपये हो गया ना, 12 रुपये कुछ दिन पहले किया, 8 रुपये आज हो गया, तो 20 रुपये का फ़र्क हो गया। कैसे आप बताएं, इधर देखो आप सब्ज़ी है, प्याज 30 रुपये किलो था, अब 80 रुपये किलो हो गया। ये क्या हुकूमत है? ऐसे नहीं होना चाहिए। 30 रुपये किलो कब था? ये 2 हफ्ते पहले। 2 हफ्ते पहले भी तो इन्हीं की गवर्नमेंट थी। तो आप देख लो क्या रेट है, 80 रुपये किलो। तो प्याज ही है ना, या एक रेट रखें या बढ़ाएं या कमाएं, लोग नहीं करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। 8 रुपये आज पेट्रोल में कमी हुई है और 12 रुपये डॉलर की कीमत में कमी हुई है। आपको कुछ रिलीफ फील हो रहा है, महसूस हो रहा है? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसा रिलीफ नहीं असरात नहीं है। है। असरात देखिए नेक्स्ट वीक तक पता चलेगा, फ़ौरन तो नहीं। इसके जो भी असरात हैं बाद में कुछ दिन पहले जो 12 रुपये कम हुआ था पेट्रोल, तो उसके कुछ अभी आप देख रहे हैं असरात, उसके कुछ आना शुरू हुए? नहीं, मुझे नहीं, मैंने फ्रूट वगैरह भी ख़रीदा है, बाकी चीज़ों में भी देखा है, ट्रैवलिंग भी है, कोई एक्सपेंस कम नहीं हुए। क्या इसकी वजह क्या है? वजह कंट्रोल ही नहीं है, प्राइस कंट्रोल नहीं है, या लोग अभी एतबार नहीं कर पा रहे कि उन्हें और रिलीफ मिलेगा? नहीं, प्राइस उनको ये कंट्रोल लग रहा था कि अभी मजीद बढ़ जाएगा। नहीं, प्राइस कंट्रोल भी नहीं है ना। कम करने के बाद प्राइस कंट्रोल भी तो करना है, चेक भी तो करना है ना सबने कि क्या रेट चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे। मुर्गी का रेट देखें कहाँ के कहाँ पहुँच गया अब है, जबकि ट्रैवलिंग कम हुई है, एक्सपेंस पेट्रोल के एक्सपेंस कम हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं है, उधर का उधर ही खड़ा है।
ये फ्रूट चेक कर लें, मज़ीद बढ़ रहे हैं, कम की तरफ नहीं आ रहे कोई भी। तो अभी बजट से पहले जो इस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन इकदाम को देखते हुए कि भाई कुछ रिलीफ मिलेगा, आवाम को थोड़ा बहुत फ़ायदा होगा बजट में? देखिए, एक्सपेक्टेड तो हर बंदा ही होता है, हर हुकूमत से होता है कि अच्छा बजट आए, आवाम को रिलीफ मिले, जबकि ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी तक। तो देखें क्या बनता है, क्योंकि इस तरह का जब भी कोई होता है साथ ही कहते हैं ये अभी कर्जा इतना ज़्यादा है, हम रिलीफ दे नहीं सकते। 5 रुपये पेट्रोल कम करते हैं, 15 रुपये फिर बढ़ा देते हैं। अब फर्स्ट है 5 रुपये कम किया है, 15 को फिर 15 रुपये बढ़ जाएगा। इसकी कोई गारंटी तो नहीं है कि उधर ही कांस्टेंट रहेगा, इस तरह की कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। उम्मीद तो जो है वो सब करते हैं, लेकिन हुकूमत को जो है वो ये देखना होगा कि आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करें। सही, एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप को कुछ रिलीफ नज़र आ रहा है पेट्रोल की कीमत में कमी के बाद? कोई रिलीफ शलीफ नहीं है, सब अपना अपना रेट बेच रहे हैं, जिसका जो दिल कर रहा है वो रेट बेच रहा। ये लूट मची हुई है, हर तरफ लूट मची हुई है। ये तो लोगों से सवाल करना होगा ना, जो ये बेच रहे हैं, आप उनसे पूछें तो सही कि उनके पास प्राइस लिस्ट है या नहीं है। क्योंकि इनको पूछने वाला कोई नहीं है, इनको पूछने वाला कोई नहीं। जब पूछने वाला होगा तो ये रेट सही होगा ना। यानी कंट्रोल नहीं है आपके ख्याल में? कंट्रोल हमारे पास नहीं है, खरीदार के पास क्या? खरीदार तो बेचारा ज़रूरतमंद है, वो खरीदेगा। महंगा या सस्ता जो उसकी ज़रूरत है उसने खरीदा। गरीब आदमी मुंह देख रहा, अमीर आदमी के पास पैसे वो खरीद रहा, क्योंकि उसके पास पैसे है। गरीब बेचारा मुंह देखता रहता। कहीं ना कहीं शिकायत सेल भी बने हुए हैं, आपने कभी शिकायत की? हमने क्या शिकायत करना, अदालत होना कोई नहीं शिकायत का फायदा करने का। फिर भी अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें ना। जिम्मेदारी क्या पूरी करनी? हम इस पाकिस्तान में हमने देखा इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ बेईमानी है, रिश्वत है, फ्रॉड है, जो झूठ है वो सब पाकिस्तान के अंदर है। जो यूरोप में नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर सारा कुछ है। तो इसका हिस्सा तो हम खुद भी है ना कहीं ना कहीं। हम क्या करें भाई, हम हिस्सा एक आदमी सही है तो बाकी गंदे हैं, तो क्या करें, उसको भी गंदा कर देंगे। एक आदमी अगर रिश्वत नहीं खाता, उसको ज़बरदस्ती खिलाएंगे रिश्वत, तो तुम भी आराम खाओ, नहीं तो तुम्हें हम जीने नहीं देंगे। अच्छा, अभी 12 रुपये कुछ दिन पहले कम हुआ पेट्रोल, आज 8 रुपये कम हुआ है। साइकिल चलाता हूँ, मुझे पेट्रोल से क्या लेना। चीज़ों में कमी तो आती है ना। तो बजट जो है अभी आगे बजट आने वाला है, मैं ये कह रही हूँ कि ये इकदाम कर रही है अभी हुकूमत बजट से पहले, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि बजट में थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा? या आटा देख ले, 650 का मैं लाता था, ये 1400 से 100 रुपया कम किया, वो बजट के बाद फिर चढ़ जाएगा रेट आटे का, क्योंकि पूछने वाला कोई नहीं। अंधी हुकूमत है ये, अंधी हुकूमत है, इसको पूछने वाला। नाज़रीन, जो लोग हैं वो ये समझ रहे हैं कि बजट आएगा तो बजट के बाद जो है वो दोबारा ये कीमतें जो है वो वापस अपनी जो पुरानी वाली हालत है उसमें चली जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। 8 रुपये आज पेट्रोल फिर सस्ता हो गया है। हाँ जी। क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, ये तो रोज़ाना के काम है इनके। 8 रुपये सस्ता हुआ है, 20 रुपये महंगा कर देंगे। 12 रुपये कुछ दिन पहले भी सस्ता भी हुआ है कुछ। तो ये तो ऐसे ही करते हैं, इसका तो कोई इशू नहीं है। ये फिर बढ़ा देंगे 15 दिन के बाद, फिर 20 रुपये ज़्यादा कर देंगे। तो अभी आप रिलीफ नहीं देख रहे हैं, आवाम को फ़ायदा नहीं होगा इससे, महंगाई में कमी नहीं होगी? क्योंकि जब पेट्रोल जो है वो कम होता है ना, तो हम देखते हैं या पेट्रोल ज़्यादा होता है तो उसका महंगाई पे असर पड़ता है डायरेक्ट। नहीं पड़ता ना, वो जो चीज़ महंगी हो गई वो सस्ती होगी नहीं। वो आप किसी के पास भी वो भैया हमें पीछे से माल इतने का मिला, ये है, ऐसे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बस माली हालात ही ऐसे सबके, जिसका जो दाल लगता है वो कर रहा है, बस जिधर जो है वो कर ही जा रहा है। गरीब बंदे के लिए मुश्किल बनी हुई है ज़्यादा। तो अभी ये जो मुसलसल इक़दाम हो रहे हैं, कभी गैस कम हो रही है, पेट्रोल कम हुआ है, डॉलर भी कम हुआ है, डॉलर जो है वो 27 रुपये कम हुआ है, तो बजट में कुछ अवाम तवक्को रखें, आप तवक्को कर रहे हैं? कोई गवर्नमेंट भी और रिलीफ नहीं देगी, अवाम को रिलीफ मिलेगा ही नहीं, दे नहीं सकती, बिल्कुल नहीं। कैसे हालात नहीं है? हालात नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक बड़े रिलीफ के बाद जो है अब क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मज़ीद कुछ रिलीफ मिलेगा, क्योंकि 12 रुपये चंद दिन पहले कमी हुई पेट्रोल की कीमत में और आज 8 रुपये, यानी टोटल 20 रुपये चंद दिनों में जो है वो कमी देखने में आई। अगरचे कि ये कहा जा रहा था कि तकरीबन 60 रुपये से 100 रुपये तक की पेट्रोल में कमी हो सकती है, लेकिन ये कि अभी 20 रुपये तक जो है वो कम कर दिया गया है। अवाम क्या सोच रहे हैं, क्या मज़ीद रिलीफ की तवक्को है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल अभी आज 8 रुपये सस्ता हो गया, यानी पिछले चंद दिनों में 20 रुपये सस्ता हुआ है, क्या फ़र्क पड़ा है मार्केट में और चीज़ों की कीमतों में? पता है मसला क्या है, ये पेट्रोल सस्ते होने का ना फ़र्क नहीं बनता। ये LPG गैस 250-260 रुपये किलो है, वो भी माड़ा बंदा नहीं खरीद सकता। आटा देखो, घी देखो, पेट्रोल 10 रुपये 8 रुपये ना फ़र्क नहीं बन जाता। 20 रुपये हो गया ना, चंद दिन पहले 12 रुपये हुआ है, अभी 20 रुपये। चलो वो मान लेते हैं, LPG भी सस्ती। गवर्नमेंट को चाहिए है माड़े बंदे बातें हसूलत देनी, हर चीज़ रियायत करनी। देखो
इदू हूँ 8 रुपए सस्ते, बत्ती महंगी तो महंगी हो जाती है। मैं कल्ला बंदा हूँ, मैं कितों 11,000 बिजली का बिल आया, मैं किधर से भरूँ? मैं रिक्शा ड्राइवर, रिक्शा चलाता हूँ। किस तरह इंसान अपने बच्चों का पेट पाले? मजबूर हो गए हैं, क्या करे बंदा। चलो ये इधरों घटा देंगे ने, बत्ती ते वधा देंगे ने। एक क्यों सिस्टम सही होना चाहिए ना, क्या करे बंदा, आप बताएं। ओवरऑल चीज़ों में आप कह रहे हैं कि कमी होनी चाहिए ताकि जो है वो आवाम को फ़ायदा हो। लेकिन जब पेट्रोल बढ़ता है तो तब तो चीज़ें फ़ौरन बढ़ जाती हैं, और जो आप किराए हैं वो भी बढ़ा देते हैं। कोई किराया बढ़ता नहीं है, और गैस महंगी भी है ना, कोई किराया नहीं देता बंदा, क्योंकि वो कहते हैं ना ऐसे नहीं देना, जाना बैठाना बैठाओ, नहीं तो ऐसी चिंकी चले जाएंगे। और सहूलत होनी चाहिए, हर चीज़ सहूलत होनी चाहिए, हर चीज़ सस्ती होनी चाहिए इंसान को, क्योंकि माड़ा बंदा पेट भर के खाना खा ले, अपने बच्चों भी खिला दे। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अवाम इस वक्त एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ओवरऑल चीज़ें हैं उनमें कमी की जाए। वो कह रहे हैं कि अगर पेट्रोल सस्ता हो रहा है, डॉलर सस्ता हो रहा है, तो उसके साथ जो है दीगर चीज़ें हैं उनको भी कम होना चाहिए, बजाय इसके कि ज़्यादा हो जाएं। जैसे कि अभी जो बिजली है वो 1 रुपये 60 पैसे महंगी कर दी गई है, अगरचे पेट्रोल सस्ता कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो ये कीमतें जो है वो बढ़ाई भी जा रही हैं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों की आराज़ शामिल करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। आवाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं रिलीफ देने के लिए, और इसी सिलसिले की कड़ी जो है वो पेट्रोल की कमी भी देख रहे हैं। तकरीबन एक हफ़्ते में ये दूसरी बार पेट्रोल की एक बड़ी कमी है, और इस वक्त तक जो पेट्रोल है वो तकरीबन 20 रुपये चंद दिनों में वो कम हो चुका है। मज़ीद डॉलर की कीमत भी जो है वो कम हुई है। आगे बजट भी आने वाला है, आवाम क्या तवक्को कर रहे हैं कि मज़ीद कुछ रिलीफ मिलेगा? आइए लोगों की राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अभी पेट्रोल सस्ता हुआ है, चंद दिन पहले भी कम हुआ था, क्या कोई फ़र्क पड़ा है? फ़र्क तो पड़ा, लेकिन महंगाई अभी रहनी है, कोई काफ़ी ज़्यादा महंगाई रहनी है, कम नहीं होनी। यही है कि पेट्रोल इन्होंने सस्ता कर देना है, महंगा कर देना है, और जो उनसे घी की कीमत है वो तो आपको पता है ज़्यादा ही कम की है, कम की है, लेकिन अभी 68 रुपये घी की घी में कम की है, और जो ऑयल है उसमें 95 रुपये कमी की है। लेकिन फिर भी ये गरीब बंदे के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जौन सी हमारी उम्र में माचिस जौन सी की वो 1 रुपये की 2 रुपये की हमने ली है, और आज जौन सी माचिस है वो 5 रुपये की है, जौन से रस है। टाइम भी तो गुजर गया ना, टाइम तो गुजर गया ना। मैं वही आपको बता रहा हूँ कि महंगाई ने आधी जौन सी आवाम को महंगाई ने मार दिया है। अभी इस तरह के इक़दाम हो रहे हैं। चंद दिन पहले 12 रुपये कम हुआ, आज 8 रुपये कम हुआ, बजट भी आने वाला है। आपको लग रहा है कि आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा बजट में? अब हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है, और ये तो फिर उनकी बात है ना, अब क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं? उम्मीद तो है कि अल्लाह करे जौन सा पे ये कोई 6, 7, 8 साल पहले है वही सिलसिला चलेगा। 1000 रुपये दिहाड़ी भी फिर अच्छी है, लेकिन अब जौन सी 1000 रुपये दिहाड़ी किसी खाते में नहीं है। ठीक, आवाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बड़ा रिलीफ दिया जाए, और तकरीबन जो 5-6 साल पहले की सूरत हाल थी उस पर वापस जाया जाए। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल कम हुआ है आज, फिर आपको कुछ रिलीफ महसूस हो रहा है? देखिए, कम होगा तो रिलीफ तो महसूस होगा, लेकिन कम थोड़ा होता है और बढ़ता है, जब वो ज़्यादा बढ़ता है तो कम होना चाहिए। वैसे गरीब आवाम है पाकिस्तान। आपको कहीं ना कहीं एतमाद नहीं है, आप कह रहे हैं कि एक दफ़ा कम हुआ है तो एक दफ़ा फिर बढ़ भी जाएगा? नहीं, कम होने का मकसद ये है कि कम होना चाहिए, यह नहीं है कि एक मकसद 2 रुपये कम हो और 10 रुपये महंगा हो जाए, ये चीज़ नहीं है ना। कम होना चाहिए, जिस तरह की आवाम है हमारी पाकिस्तान की, तो उसके हिसाब से होना चाहिए ना। अच्छा, अभी जो बजट आ रहा है उसके लिए ये कुछ इक़दाम किए जा रहे हैं। अभी आज डॉलर भी आपने देखा होगा यकीनन के 27 रुपये जो है वो कम हो गया। आपको क्या लगता है कि बजट में कुछ ना कुछ आवाम को रिलीफ मिलेगा? रिलीफ मिलना तो चाहिए आवाम को। महंगाई बहुत ज़्यादा होगी। गरीब आवाम जो है ना उसके जीना मुहाल हो गया है। यकीन करें कि जो गरीब आवाम है वो बहुत परेशान है, महंगाई जितनी की हो गई है। अब देखें अल्लाह के हुक्म में क्या कर सकते हैं। उम्मीद पे कायम है दुनिया। नाज़रीन, लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि बजट में जो है वो अच्छा रिलीफ मिलेगा। आइए मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी डॉलर की कीमत में भी कमी हुई है और पेट्रोल भी कम हुआ है, कहीं कोई महंगाई में कमी देख रहे हैं? आटे में नमक निकाल लिया जाए तो कमी कम तो नहीं होगी, ये कोई महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई उसी तरह ही है जिस तरह है। कुछ दिनों बाद इसके असरात जो हैं वो आपको नज़र आएंगे?
आपको उम्मीद है कि कुछ थोड़ा बहुत जो है वो आवाम को महंगाई में कमी देखने में आएगी? आवाम को महंगाई की कमी सिर्फ जो मजदूर आदमी है वही पिसा जा रहा है, बाकी जो मुलाजम पेशे हैं या सरमाएदार है उसकी सेहत पर कोई असर नहीं, बस मजदूर आदमी जो है वही परेशान। कुछ उम्मीद है इस हुकूमत से? कोई उम्मीद नहीं है। अभी इन इक़दामात से भी आपको उम्मीद नहीं है? अभी चीज़ें सस्ती करने जा रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं। जब होगा तो फिर ही है ना। जब होगा, हुआ भी तो है ना। अभी आप देखें पेट्रोल 12 रुपये सस्ता हुआ है, आज 8 रुपये फिर हो गया। 40-50 रुपये महंगा हुआ, 10-12 रुपये सस्ता हो गया। वो क्या सस्ता हुआ, वो तो आवाम के साथ धोखा है ना। चलिए शुक्र तो करना चाहिए ना, वो 40-50 रुपये अगर बढ़ा है तो 20 रुपये पीछे कम भी तो आया। हाँ जी, ये बात ठीक है। कहीं ना कहीं ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अभी पेट्रोल कम हुआ है, पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, आपको लग रहा है कुछ रिलीफ सा महसूस हो रहा है? तकरीबन 10% चांस लग रहे हैं ऐसे कि कुछ हालात बेहतर हों, ठीक है ना। बाकी ये है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दौर में हालात बेहतर हुए हैं, इस वजह से जो है ना वो हालात को ज़रा ना मेंटेन करने के लिए ये तकलीफ़ें आवाम के ऊपर पेश की गई हैं। बाकी ये है कि इंशाल्लाह 10% बेहतर हुआ है मुल्क। आपके साथ भी इस गवर्नमेंट ने कहा था कि हमें मुश्किल फ़ैसले करने पड़ेंगे और वो इनको करने पड़े भी। उन्होंने अपनी एक तरह से सियासत की कुर्बानी भी दी है। जी बिल्कुल। तो आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये स्टेबल करने में कामयाब हो जाएंगे? आपको कुछ उम्मीद है मौजूदा गवर्नमेंट से? तकरीबन जो अभी मौजूदा हुकूमत है ना, इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो जहाँ तक ये हुकूमत पहुँची ना, उस लिहाज से तकरीबन 10% बेहतर हुई है और मज़ीद बेहतर के इम्कानात ज़रूर हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके लिए ना अगर इनको काम करने दिया जाए तो, अदरवाइज अगर यही हरामज़दगी रही जो हो रही है इस वक्त, तो इस तरह तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। अभी बजट भी आने वाला है, बजट में कोई रिलीफ की तवक्को है? आप देख रहे हैं कि कोई आवाम को फ़ायदा मिलेगा? आवाम को फ़ायदा अगर मिलना है ना तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो खाने पीने की चीज़ों से मिलना है और किसी चीज़ से नहीं मिलना है, ना सड़क से, ना रोड से, ना पुलों से, ना और कोई तामीराती उससे। लेकिन ये है कि हाँ, अगर आटा ख़ास तौर पर, चीनी, जो ज़रूरी अशिया की चीज़ें, दालें वगैरह, जो ड्यूटी, अभी मैं ड्यूटी स्टोर से होके आ रहा हूँ, अदरवाइज़ ठीक है। मेरी सास ने कहा कि देखो चीनी है, आटा बिल्कुल नहीं है। 8 दिन हो गए मुझे आटे में ख़ार होते हुए, ठीक है ना। वो आटा का नामो निशान ही नहीं है बिल्कुल भी। बाकी ये है कि अगर ये चीज़ें सस्ती कर दें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे अल्लाह के शुक्र से, और कोई मसला नहीं। बुनियादी जो चीज़ें हैं उनको सस्ता होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बुनियादी अशियाए ज़रूरियात जो हैं उनकी चीज़ों में कीमतों में कमी जो है वो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं और लोग ये चाह रहे हैं कि उनमें कमी मिले, ताकि उनकी फल तक, सब्ज़ी तक, गोश्त तक जो एक्सेस है कम से कम जो है, आटा, दही, घी, दूध वगैरह, इनमें जो है वो कमी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनमें वो रिलीफ चाह रहे हैं कि कम से कम उनको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो इस तरफ से रिलीफ मिले, क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरत है। खाना पीना इंसान की बुनियादी ज़रूरत है और बुनियादी ज़रूरियात को पूरा होना उनका पहला हक है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। पेट्रोल आज फिर सस्ता हुआ है, 8 रुपये आज सस्ता हुआ है। आपको कोई कमी लग रही है चीज़ों की कीमतों में? कोई कमी, फ़ायदा ही कोई नहीं है। आदमी मरने वालों के करीब हुआ हुआ है, इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं है हम लोग आवाम को। ये तो हो सकता है अफसरों से कहें कि आप जो मद में फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं पेट्रोल, आप उसके पैसे भी दें। आप हमसे क्यों ले रहे हैं? हमारे लिए 8 रुपये सस्ता कर रहे हैं और उनसे अपना खुद पिछले चंद दिनों में 20 रुपये हो गया ना। नहीं, फ़ायदा कोई नहीं है ना। आप 200 रुपये करें कम से कम, हमें भी फ़ायदा हो, आवाम को फ़ायदा मिले। भाई सही होगा ना। अब एक दफ़ा जो है वो एकदम वो 100 रुपया कम तो नहीं कर आप पेट्रोल आप सस्ता ले रहे हैं रूस से, ऐसे ही है। और आना शुरू नहीं हुआ ना। हमें तो ये खबर मिल गई कि जो अप्रैल के आखिर में, या मई के आखिर में हमें पेट्रोल मिल गया सस्ता रूस से। अब हमें वायदे हुए होंगे कंटेनर जो है वो पहुंचेंगे, उसके बाद आवाम तक पहुंचेंगे। बस फिर ये 10 साल लग जाएंगे हमारे तक पहुंचते। नहीं, हमें नहीं फ़ायदा होता। अभी बजट आने वाला है, कुछ इकदाम किए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ रिलीफ मिलेगा? नहीं लग रहा। नहीं उम्मीद कर रहे हैं? नहीं उम्मीद। नाज़रीन, एक और शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल आज 8 रुपये फिर कम हुआ है, आपको लग रहा है कि कुछ रिलीफ की तवक्को आप कर रहे हैं? ये तो मूड के मुंह में जीरा देने वाली बात है। जब बढ़ता है उस वक्त 50 पे बढ़ता है और इस पे चलो पेट्रोल महंगा सस्ता हो गया है। लेकिन किसी बताया, किसी ने किराए काम किए, किसी रिक्शे वाले ने किराए काम किए, किसी वैगन वाले ने किराए काम किए। पहले भी डीजल महंगा सस्ता हुआ है, कोई पूछने वाला। जब 12 रुपये फी लीटर कम हुआ था ना चंद दिन पहले, तो मैंने लोगों से बात की थी, तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे बात की थी, तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मज़ीद कम नहीं होगा, मज़ीद फिर बढ़ जाएगा। लेकिन आज देखें, आज 8 रुपये जो है वो कम हो गया है। तो अगर मज़ीद कम होता है तो
उनको भी कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा, एतमाद होगा कि हमने ये कम कर नहीं, एतमाद वाली बात है। एक्चुअल यहाँ पर कोई हुकूमत नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। जब वो किराया बढ़ाते हैं उस वक्त चाहे 10 रुपये 5 बढ़ता है और किराया वो डबल बढ़ा देते हैं, और जब काम कम होता है उसका पब्लिक उसका कोई फायदा नहीं होता। आटा इस वक्त सारी मार्केट में कनक सस्ती हो रही है, लेकिन पब्लिक को उसका कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, क्योंकि एक्चुअल हर उन्हें लगी हुई है कि हमारे केसेस ख़त्म हो जाए, पब्लिक जाए बाढ़ में। उन्हें लगा हुआ है कि जब मैं जो काम कर चुका हूँ उसमें किसी से जान छूट जाए, पब्लिक का किसी को कोई है नहीं। कुछ अभी जो बजट आने वाला है, कोई तवक्को कर रहे हैं कि कुछ थोड़ा बहुत आवाम को फ़ायदा दें? लेकिन ये देखें कि जो इस वक्त महंगाई है वो 300% बढ़ी है, 300% बढ़ी है। क्या 100% तनख्वाहें बढ़ा देंगे, क्या 10% बढ़ा देंगे, 20% बढ़ा देंगे, उसमें क्या होगा, किसी को फर्क है? वो तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। किसी को पब्लिक का कोई ख्याल नहीं है, हर किसी को सिर्फ है कि हमारे केस ख़त्म हो जाए या मेरा बेटा आ जाए, चाहे जरदारी साहब है उनको मेरा बेटा आ जाए, फजल रहमान साहब उनको मेरा बेटा आ जाए, शहबाज शरीफ साहब उनको अपना बेटा आ जाए। और लोगों के बेटों ये जितने कर्ज हैं ये हम लोगों ने तो नहीं लिए, इनकी औलादों ने लिए ना। और फैसले हुक्मरानों के होते हैं, फैसले हुक्मरानों, लेकिन हमें तो सिर्फ एक आप समझे दिया जाता है कि आपके ऊपर इतना कर्जा है, लेकिन बताएं कि उसमें हमें क्या मिला? उसमें जो कर्जे मिले इनकी औलादों ने लिए ना, इनके बाहर में अकाउंट पड़े हैं, मरता गरीब का बच्चा है बस। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जो हुकूमत है उससे अवाम इस वक्त बहुत बड़ा रिलीफ चाह रही है, और बजट में वो एक्सपेक्ट भी कर रही है, और कुछ लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे क्योंकि ऑब्वियसली वो अभी हुकूमत पर उस तरह से एतमाद नहीं कर पा रहे। जो महंगाई की सूरत हाल है, जो मुश्किल मौशी सूरत हाल है, अगरचे जो है जो गवर्नमेंट है उसने आते साथ ये कहा था कि आप को और हमें जो है वो मुश्किल फ़ैसलों से गुजरना होगा, और मुश्किल फ़ैसलों के असरात जो है वो आवाम पर पड़ेंगे। लेकिन अब देखना ये है कि बजट में जो है वो आवाम को रिलीफ मिलता है या नहीं। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और मज़ीद कुछ लोगों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पेट्रोल और डॉलर की कीमत में कमी के बाद आवाम क्या तवक्को कर रहे हैं कि क्या बजट में उन्हें मज़ीद रिलीफ मिलेगा? आइए इस सिलसिले में मज़ीद कुछ शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी पेट्रोल आज कम हुआ है, चीज़ों की कीमतों में कमी महसूस हो रही है? हाँ जी, अब सस्ती हुई, हर चीज़ सस्ती हुई, हर चीज़ सस्ती हुई है। अच्छा, और आपको लग रहा है कि अभी बजट में मज़ीद भी कुछ चीज़ें सस्ती होंगी? अल्लाह करे जी, जब बजट आएगा अल्लाह करे होवे सस्ती है। हाँ, अल्लाह करे तो है, लेकिन आप उम्मीद कर रहे हैं कि नहीं? देखो उनकी बंद। अभी आप देख रहे हैं ना, चंद दिन पहले 12 रुपये फी लीटर कम हुआ है, आज 8 रुपये कम हुआ है। तो क्या आपको लग रहा है मज़ीद कम होंगी इन चीज़ों की कीमत? कम होगा इंशाल्लाह, कम होगी, उम्मीद है आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र। आप इधर ज़रा बाहर आ जाएं। मुझे ये बताएं कि जो पेट्रोल अभी कम हुआ है, आपको चीज़ों की कीमतों में कमी महसूस हुई है? आनी चाहिए जी, आनी चाहिए। महंगाई बहुत है। अभी हुई है या नहीं? नहीं है, अभी नहीं हुई है। अभी चंद दिन पहले 12 रुपये कम हुआ था पेट्रोल, उसके कुछ असरात हुए या नहीं? 12 हुए थे ना, 24 बढ़ा देने। अभी तो नहीं ना बढ़ाए, अभी तो 8 रुपये और कम कर दिए हैं। हाँ तो फिर 100 बढ़ा देंगे। ये तो मारन दे गरीब आदमी। यानी अभी आप उम्मीद नहीं कर रहे कि आपको रिलीफ मिलेगा? उम्मीद इन्ना को नहीं है। अच्छा, फिर किससे उम्मीद है? उम्मीद कोई नवा ही भारू आएगा तो ठीक है। अच्छा, बात ये है कि आप कह रहे हैं कोई नया है। हाँ जी बिल्कुल, यानी हम फिर किसी नए से उम्मीद बांध लें। बिल्कुल, बलावर भुट्टो ही आएगा बिलावल भुट्टो आएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, तो आपको लग रहा है कि कुछ ये जो अभी गवर्नमेंट है ये बजट में हमें कुछ रिलीफ देगी, आवाम को देना चाहिए इंशाल्लाह ताला, उन्होंने इंशाल्लाह ताला होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कुछ शॉपिंग करके आ रहे हैं, आपको कुछ कीमतों में कमी लगी? पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद? पेट्रोल की कीमत की पेट्रोल 8 रुपये आज सस्ता हुआ है जी। हाँ। उसके बाद चीज़ों में आपको कमी लगी है? महंगाई में कुछ कमी? सस्ती हैं। सस्ती है? अच्छा, आपको सस्ती लग रही है। लोग तो महंगाई का रोना रो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि चीज़ें बहुत सस्ती। किस्मत में रोना है, आप क्या क्या कह सकते हैं? अब किस्मत में रोना है, हम कुछ कह नहीं सकते। ये किस्मत में रोना क्या है? वो अल्लाह से दूरी है, अल्लाह से मांगो, अल्लाह अता करता है। बाकी चीज़ें सस्ती हैं, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, निज़ाम चल रहा है। निज़ाम चल रहा है। अच्छा, और आप मुझे ये बताएं कि आप मुझे पहले नज़र आए हैं जो अभी आप कह रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है निज़ाम चल रहा है, बजट में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ उम्मीद कर रहे हैं? कुछ नहीं कहा जा सकता।
ये हुक्मरानों के ऊपर है, जितनी मर्जी महंगाई कर दे, जितनी मर्जी। लेकिन हम कुछ ना कुछ देखते हैं ना, हम इकदामात के ज़रिए देखते हैं कि कौन सा हुक्मरान हमारे लिए क्या कर रहा है। अभी चंद दिन पहले पेट्रोल 12 रुपये सस्ता हुआ है, आज 8 रुपये सस्ता हुआ है। अब अगली दफ़ा हमें उम्मीद तो रखनी चाहिए ना कि हम उम्मीद करें कि गवर्नमेंट जो है वो मज़ीद सस्ती करेगी। तो आपको उम्मीद नज़र आ रही है या नहीं आ रही? उम्मीद आ रही है सस्ता होगा पेट्रोल, क्योंकि उसके बगैर तो ये ना चीज़ें तो सस्ती हों ना, फिर चीज़ें वो वैसी हैं, ये बात। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी पेट्रोल कम हुआ है, आपने किराए कम किए हैं? हाँ जी, मैं तो पैसे ही कम लेता हूँ। मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, कस्टमर से बहुत प्यार करता हूँ, कस्टमर मेरे से प्यार करते हैं। ये तो बहुत अच्छी भी बात है। मेरे से कस्टमर बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि मेरी घर की फैमिली है। मैं कस्टमर से प्यार करता हूँ, वो मेरे से प्यार करते हैं। बड़े खुश भी लग रहे हैं। हाँ, मुझे वैसे ही कहते हैं कि मैं रहते खुश हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है वो इतनी महंगाई के हालत में भी और महंगाई और मुश्किल मुआशी सूरत हाल में भी आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं ये सबको यही कहता हूँ भी ये कस्टमर से भी हो रही सी बात, क्योंकि आप तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं वेरी वेरी गुड, मैंने कहा मैं बहुत ही अच्छा है ही अच्छा हूँ मैं। अच्छा, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो अभी ये जो पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है, आपको दूसरी चीज़ों में भी, खाने पीने की चीज़ों में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है? कुछ सस्ती हुई है? बेटा, ये तो हर आदमी का अपना मिजाज है। जैसे मैं हूँ, अब रक्षा ऐसा पेशा है कि कोई तमन नहीं करता। वो 10 कदम जाने के लिए कहता 50 रुपये ज़्यादा हो गए, लेकिन मैं कहता 10 कदम आगे चल के मेरा कम कर दो। मेरी अपनी मर्ज़ी है ना। ऐसे दुकानदार की अपनी मर्ज़ी है, वो कोई रेट बढ़ाता है अपनी मर्ज़ी से, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन उसका अपना मिजाज है, मेरा अपना मिजाज है, मेरा अपना ख्याल है। चीज़ों में कमी आपको महसूस हुई है या नहीं? बेटा, मैंने बताया ना, महसूस हुई हाँ है या जी, नहीं? बहुत महसूस हुई है। अच्छा, यानी अभी जो बजट आ रहा है, आपको लग रहा है कि उसमें हाँ, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, वो तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि आप हर हालत में खुश रहने वाले इंसान हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अभी जो बजट आ रहा है उसमें आपको लग रहा है कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है, मौजूदा हुकूमत है, कोई आवाम को रिलीफ देगी? कोई उम्मीद है इस गवर्नमेंट से? हाँ जी, उम्मीदें तो अल्लाह के बाद तो इंसान के बाद, जैसे मैं हूँ, मेरे पास अल्लाह के बाद मेरे पे उम्मीद है ये रखने वाला अच्छा है, तो अल्लाह अच्छा है तो ये भी अच्छे हैं, और जो है वो सब अच्छे हैं, आप अच्छे हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये एक मिसाल है कि लोगों को जो है वो हर हाल में खुश रहना चाहिए, कम से कम हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। मुश्किल हालात भी आते हैं, मुश्किल दौर भी आते हैं, लेकिन वो आके गुजर जाते हैं। मेहनत का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जो मेहनत करने वाले होते हैं वो कभी परेशान नहीं होते। मज़ीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पेट्रोल अभी कम हुआ है, कुछ चीज़ों में कमी, कीमतों में कमी हुई है? जी हुई है, 30 रुपये पेट्रोल घट गया है, तो एक कमी घट हुई है। जी, चीज़ों की कीमतें कम हुई हैं? हाँ, चीज़ों की थोड़ी बारी हुई हैं। महंगाई है, क्या बंदा करे। मजदूर बंदा जाता है 7,000 रुपया लेंदा है, बच्चे मार के पालदा पे है। महंगाई बड़ी है, माड़े बंदे वास्ते गुरबत है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, आपको कोई, आपने किराए कम किए हैं कि नहीं? आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कहता हूँ कि आपकी सैलरी बढ़ी कि आपने खाना कम किया है। बाजी, ये मसले का हल नहीं है। अगर आप ऊँट से छाननी उतार रहे हैं, एक 2-3 रुपये का रिलीफ देके आप एक चपाती 2-3 रुपये नहीं, चंद दिन पहले 12 रुपये हुआ, आज 8 रुपये। बात सुने बाजी, आपने 50 रुपये का भी रिलीफ दे दिया, लेकिन जब महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है, गरीब आदमी पिसा हुआ है। गवर्नमेंट को चाहिए ये 10-12 रुपये से अब ये जिन काबू में आने वाला नहीं है। कोई ऐसा प्लान बनाएं कि जिसमें आम आदमी को रिलीफ हो, ताकि आपको डोर टू डोर किसी से पूछना ना पड़े कि क्या बन रहा है। तो अभी आपको लग नहीं रहा कि आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं देने की कोशिश कर रहे हैं? बाजी, ये तो वो अपने सारे मामला सीधे सीधे कर रहे हैं। अच्छा, आवाम को तो वो बेवकूफ़ बना रहे हैं अल्लाह की रहमत से। अभी जो बजट आ रहा है, आपको कोई उम्मीद है कोई आवाम दोस्त बजट आएगा? कुछ रिलीफ मिलेगा? बात सुने, कहने में तो वो माशाल्लाह जो बड़ा इमाम दोस्त होगा, लेकिन मैं आपको श्योरली बता रहा हूँ कि आप अगर दोबारा मिलेंगी तो वो इमाम दोस्त नहीं होगा, वो सियासतदान दोस्त होगा। और गरीब आदमी पिस रहा है और वो इंशाल्लाह पिसता रहेगा, क्योंकि ये सोच ही नहीं रहे उसके बारे में। कोई आम आदमी के बारे में सोच रहा है? नहीं, सबको अपनी अपनी लगी हुई है। इसलिए ये वो अपना अपना सामान बेच रहे हैं और हम गरीब खरीद रहे हैं, और कोई मसला नहीं। दुआ करें कि अल्लाह इस मुल्क के हालात अच्छे करे, या फिर कोई खुदा इनकलाब ही लाए। अब उसका इनकलाब की ज़रूरत है, ये सारे इनकलाब ख़त्म हो गए।
ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लोगों की आरा आपने जानी। कुछ लोग जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी लेकर आएगी, लेकिन आपको पता है कि मुखालिफ आरा भी होती हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो है वो महंगाई मज़ीद बढ़ेगी, और वो ये तवक्को नहीं कर रहे कि बल्कि वो एतमाद ही नहीं कर पा रहे कि कहीं ना कहीं उनको रिलीफ भी दिया जा सकता है। तो हुकूमत को इस वक्त जो है वो चाहिए कि आवाम के रिलीफ का सोचे, एक बड़े रिलीफ का सोचे, और ऐसे प्लान बनाए जाएँ कि आवाम को जो है वो अशियाए खुरोनोश उन तक जो पहुंचती हैं उनकी कीमतों में कमी की जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।